नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ये अमेरिका वाले इतना एडवांस क्यों है, इतना आगे क्यों हैं? कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भैया अमेरिका के लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, अमेरिका के लोग साइंटिस्ट होते हैं, अमेरिका के लोग बहुत तेज होता है, इसीलिए अमेरिका सबसे आगे है, अमेरिका का हाथ छू पाना असंभव है। दोस्तों ये आप लोग का मानना लेकिन बिल्कुल ये गलत है। दोस्तों एक बात समझ जाओ, अमेरिका के पास जो भी है ना वो भी कॉपी है, जिनके पास जो भी है ना वो भी कॉपी है। आप बोलेंगे भैया अमेरिका के पास कॉपी कैसे? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वार जो 1 हुआ ना उस समय अमेरिका कोई हैसियत नहीं था। वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ ना उस समय हिटलर ने एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट पैदा कर दिया था। कहाँ पे? जर्मनी में एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट पैदा हो चुका था। जब हिटलर सुसाइड किया, खुद को गोली मार लिया, तो जर्मनी में कम से कम हजारों यानी कि 10 से 15 हज़ार जो साइंटिस्ट है उसे लग रहा था भैया अब तो हमारा भी अंत होगा, क्योंकि हम तो हिटलर के लिए काम कर रहे थे और ये अमेरिका वाले, यूरोप वाले हमें मार डालेगा, रूस वाले हमें मार डालेगा। दोस्तों साइंटिस्ट को वहाँ पे जीना हराम हो गया था, वो हरकम मचा हुआ था, क्योंकि दोस्तों हिटलर ने एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट पैदा कर दिया था। अब यहाँ पे अमेरिका को पता था कि भैया यही समय है, गेम खेलो और पूरी तरह से दुनिया पे कब्जा करो। अब अमेरिका ने क्या किया? दोस्तों रसिया भी चाह रहा था कि इस साइंटिस्ट को ख़त्म करो, ये भविष्य में फिर से दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। दोस्तों यही बात ब्रिटेन बोला था, यूरोप बोला था, फ्रांस बोला, दुनिया के तमाम देश बोला था कि इन तमाम साइंटिस्ट को मार दो, ये फिर से खासा पे खतरनाक हथियार बनाएगा, मिसाइल बनाएगा और फिर से जर्मनी मजबूत होगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने बोला टेंशन मत लो तुम लोग, ये तमाम साइंटिस्ट को हम अपने घर में जगह देंगे, उसको हम नागरिकता देंगे और ये साइंटिस्ट को गलती करता है तो उसका जिम्मेदारी हम लेंगे। और दोस्तों इन तमाम साइंटिस्टों को अमेरिका ने छान लिया, अपने देश ले गया और अब देख रहे हैं अमेरिका में जो भी नासा बना है या फिर कोई भी स्पेस एजेंसी बना है दोस्तों, या फिर अमेरिका में चाहे प्राइवेट संस्था कोई बड़ा है जो टेक्नोलॉजी में बादशाह है, या अमेरिका में दोस्तों कुछ भी हुआ ना अभी सबके पीछे किसका हाथ है? उस समय दोस्तों ये जो जर्मनी के साइंटिस्ट है उन्होंने सब कुछ किया था, स्थापित किया था, दुनिया आज उसका उपयोग कर रहा है। आप बोलेंगे तो हम ये क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे देश में भी आज बहुत सारा साइंटिस्ट है, अमेरिका उसे छान छान के ले जा चुका है। दोस्तों भारत में साइंटिस्ट की कमी नहीं है, बुद्धिमान की कमी नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान बनता है वो अमेरिका पहुंच जाता है, क्योंकि अमेरिका से सब कुछ ज़्यादा सुविधा देता है। आप बोलेंगे तो हम इतना कहानी क्यों बताएं? दोस्तों अब हम वही करने जा रहे हैं जो अमेरिका ने किया, कॉपी पेस्ट किया, जो काम चीन ने किया दोस्तों उससे हम एक कदम आगे निकलेंगे। चीन अमेरिका तो कॉपी पेस्ट किया ना, हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग दोस्ती करके किसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करवाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों हम लोग इस क्षेत्र में बहुत आगे जा भी चुके हैं, फ्रांस भी हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है हथियार का, अमेरिका भी दे रहा है, रूस भी दे रहा है, ब्रिटेन भी दे रहा है, दोस्तों सब ना कुछ दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमें कोई नहीं दे रहा था, पता क्या? सेमीकंडक्टर, खासतौर पे किस प्रकार से बनता है, डिस्प्ले कैसे बनता है दोस्तों, उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी भी अभाव है, कम है। अब बड़ी बात तो यह है उस सेक्टर में महारत कौन हासिल किया है, वह है ताइवान। और सोचने वाली बात तो यह है ताइवान एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार भारत को बोल चुका है कि आप हमें मान्यता दे दो, चीन से अलग देश का घोषणा कर दो, मैं वादा करता हूँ हमारे पास जो भी जटिल टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजी है सब आपको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों ताइवान ने कई बार कहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना बात आज तक हमें इजराइल नहीं कहा जितना ताइवान ने हमें कहा है कि हमें आप केवल मान्यता दे दो, 1 चाइना पॉलिसी को धज्जियां उड़ा दो। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले का जो टेक्नोलॉजी है, चिप्स का टेक्नोलॉजी है, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों दुनिया में आज कुछ भी बना हो, चाहे कार बने, बस बने, या फिर मोबाइल बने, कंप्यूटर बने, मोटरबोट, दोस्तों कुछ ही बने, दुनिया में जो भी बड़ा टेक्नोलॉजी आज है ना, खासतौर पे जो दुनिया दोस्तों पूरी तरह से डिपेंड है टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों तमाम टेक्नोलॉजी के अंदर ये सेमीकंडक्टर लगता है, खासतौर पे चिप लगता है दोस्तों, डिस्प्ले हर जगह लगता है, यानी कि दुनिया का जो भी आविष्कार है सबका ये दोस्तों ब्रेन कह सकते हैं किसको? सेमीकंडक्टर को, चिप को। और भविष्य दोस्तों और आगे जाने वाला है, भविष्य में तो रोबोट आएगा, केवल मैकेनिकल दोस्तों, यानी कि केवल जो मैकेनिकल सामान है दोस्तों इंसान मशीन पर निर्भर हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में अगर हम लोग पिछड़ गए तो हम लोग हमेशा के लिए पीछे रहेंगे। लेकिन दोस्तों ताइवान फिर भी, हम लोग 1 चाइना पॉलिसी को नहीं तोड़ रहे हैं, ताइवान को अलग देश नहीं माने, लेकिन फिर भी ताइवान ने बोला है कि भैया भारत को हम वो मदद देंगे, क्योंकि अगर भारत कमज़ोर हुआ इसका मतलब है कि हम कमज़ोर होंगे, अगर भारत मजबूत हुआ तो हम होंगे, क्योंकि भविष्य में हमें चीन से लड़ना है और भारत को मजबूत करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ताइवान ने फॉक्सकॉन कंपनी का, जी हाँ दोस्तों ताइवान का जो फॉक्सकॉन कंपनी है सेमीकंडक्टर डिस्प्ले चिप्स बनाने में बहुत ही माहिर है, दुनिया के तमाम चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, चीन, सब उसी से सेमीकंडक्टर खरीदता है और ये मोटरबोट दोस्तों खरीदता है। बड़ी बात तो यह है फॉक्सकॉन कंपनी ने वादा किया है कि बहुत जल्द भारत में एक बहुत मेगा, बहुत बड़ा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेंगे जिसमें भारत सरकार हमारा सहयोग करेगा। और बड़ी बात तो यह है भारत का एक कंपनी है
वेदांता ग्रुप दोस्तों, वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर ये फॉक्सकॉन कंपनी भारत में बहुत मेगा खास तौर पे काम करने जा रहा है। भारत को बम्पर टेक्नोलॉजी मिलने वाला है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, इसमें 60% कितना 7% जो काम है यानी कि जो शेयर है वो भारतीय कंपनी के पास होगा और बाकी 40% जो काम है वो फॉक्सकॉन के पास रहेगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये बात पता कौन कहा है, भारत का जो पीएम है मोदी जी ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, आज से 2 दिन पहले भारत का पीएम मोदी जी ने ओपनली फॉक्सकॉन का जो दोस्तों मालिक है, आप जानते हैं दोस्तों, यंगली से मुलाकात किया, बातचीत किया और यंगली को दोस्तों बधाई भी दिया कि भैया आप इतना अच्छा कंपनी बना दिया है कि आपके ये सेमीकंडक्टर पर दुनिया टिका हुआ है, आप तो बहुत ही बहादुर है दोस्तों। उसे खूब तारीफ किया और बड़ी बात तो यह है फॉक्सकॉन ने भी वादा किया कि बहुत जल्द आप हमें ज़मीन दीजिए दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमें ज़मीन दे दे, भारत सरकार से बात करें, हम रातों रात हमारा प्लांट खोलेंगे, भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देंगे। और अगर आप सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बन गए तो फिर तो आप दुनिया पर राज करेंगे। दुनिया में जो भी आविष्कार हो रहा है आज टेक्नोलॉजी का, सब में सेमीकंडक्टर लगता है। इसलिए दोस्तों भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा मौका आया है और जिस प्रकार से ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले आगे निकला है ना, हम भी वही टैक्टिक्स अपनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कई सारे मित्र बोलते हैं भैया आखिरकार क्या हम लोग इतना निचले स्तर पे आ गए हैं कि हम लोग इजराइल से टेक्नोलॉजी ले, हम लोग अमेरिका से ले, हम लोग ताइवान से ले, क्या हमारे पास दम नहीं रहा? दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्या होता है, टेक्नोलॉजी पता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस, अनुभव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पास जो भी आज इंजन है या फिर टेक्नोलॉजी है उसका ये अनुभव है। उसी प्रकार दोस्तों भारत के पास तो उतना खास अनुभव नहीं है। भारत में दोस्तों टेक्नोलॉजी पे पहले ध्यान दिया ही नहीं गया, इसरो DRDO तो बना दिया गया, उससे पैसा ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों भारत में टेक्नोलॉजी तो है, यहाँ पे साइंटिस्ट को मौका, प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, कुछ आविष्कार करने का मौका नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, इसी कारण से भारत पिछड़ा हुआ है। तो हम लोग इस ताइवान से, यूरोप से, अमेरिका से अनुभव ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यानी कि हमारा साइंटिस्ट कमज़ोर है, हम लोग अनुभव लेके और रातों रात हम इससे बढ़िया बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु रहता है लेकिन चीनी चेला होता है, यानी कि गुरु तो गुरु ही रहता है लेकिन खासतौर पर चेला बहुत आगे जाता है। कोई IAS बन जाता है तो कोई बहुत आगे निकल जाता है। इसीलिए कभी किसी को कमज़ोर मत समझो। और एक बात है दोस्तों, भारत के इस कदम से चीन हैरान है, चीन परेशान है। चीन ने ओपनली कहा कि भारत ने तो ये हमारे खिलाफ मोर्चा खोला है, अगर फॉक्सकॉन कंपनी से डील हुआ तो सीधा वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन होगा। हम समझेंगे भारत ने वन चाइना पॉलिसी तोड़ दिया है और फिर हम भारत पे स्वतंत्र रूप से बड़ा एक्शन लेंगे। भारत आग से खेला है दोस्तों। चीनी थिंक टैंक पिछले 2 दिन से चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि मोदी जी को क्या ज़रूरत था फॉक्सकॉन के मालिक से मिलने से, ये तो हमें केवल पूरी तरह से धूल झोंकने का प्रयास है, हमें केवल पूरी तरह से बर्बाद करने का प्रयास है। और वन चाइना पॉलिसी रहेगा, चीन का कोई तोड़ नहीं पाएगा। चीन अखंड है, चीन महान है, चीन बलवान है दोस्तों। इस तरह की बातें चीनी मीडिया, चीन के थिंक टैंक बोल रहा है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जहाँ पे लोग कमज़ोर पड़ता है ना, वहीं पे लोग अपना गुण गाता है। मान लो अगर आप किसी के सामने जा रहे हैं और आप अपना तारीफ खुद कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप कमज़ोर हो, वो बंदा मजबूत है। इसीलिए चीन अपना जो शक्ति है वो बता रहा है कि देखो भैया हम कितना अहंकारी है। दोस्तों रावण भी यही कह रहा था राम के सामने में कि भैया हम ये है, हम वो है। अंत में क्या दोस्तों, रावण मारा गया। इसी प्रकार चीन भी कर रहा है।